आप सभी को रेमो का नमस्कार। पार्टनरशिप के क्लास एक्सरसाइज डिस्कशन में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं पार्टनरशिप के क्वेश्चन से, और इसमें आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग मिलेगी क्वेश्चन को तेज कैसे करना है और वो भी एफिशिएंटली। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं आपकी स्क्रीन पे कौन सा सवाल है। देखिए क्वेश्चन करा कि ए ने एक बिजनेस स्टार्ट किया और कितना इन्वेस्ट किया, 36,000 रुपीज़। 4 महीने के बाद बी ने ज्वाइन किया उसे कुछ इन्वेस्टमेंट के साथ, विद सम इन्वेस्टमेंट। साल के अंत में, एट द एंड ऑफ द ईयर, द टोटल प्रॉफिट वाज डिवाइडेड बिटवीन देम इन द रेशियो 9:7। सो टोटल प्रॉफिट कैसे डिवाइड हो रही है, 9:7 में। आपको बताना यह है कि हाउ मच कैपिटल वाज इन्वेस्टेड बाय बी इन द बिजनेस। बी ने बिजनेस में कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया। अब देखिए प्रॉफिट जो अल्टीमेट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो 9:7 में हो रहा है, और आपको पता है कि जो प्रॉफिट होता है ना, ये इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम से निकलता है। यहाँ जो भी रेशियो लिखा हुआ है ये इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का रेशियो लिखा होगा। साथ ही साथ देखो यहाँ बात हुई है सिर्फ एक पीरियड की, वो है 4 मंथ कि 4 मंथ के बाद भी आया है। तो अगर मैं टाइम रेशियो की बात करूँ आप लोगों से, तो टाइम रेशियो क्या है ए और बी का। आप कहोगे ए ने अगर पूरे साल काम किया होगा तो मैं एक साल को अगर 4 मंथ्स के 3 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करूं तो ए ने 3 पीरियड के इक्विवेलेंट काम किया और बी ने 1 पीरियड के इक्विवेलेंट काम किया, या 2 पीरियड के इक्विवेलेंट काम किया, क्योंकि बी 4 महीने बाद आया, यानी आफ्टर 1 पीरियड बी आ गया था और नेक्स्ट 2 पार्ट्स जो थे वो बी ने काम किया। तो टाइम रेशियो आप क्विकली लिख सकते हो 3:2। मैं चाहता हूं आप इस तरह से सोचें, सीधे सोचें कि 4 मंथ इज 1, 12 मंथ इज 3, राइट। वरना क्या होगा, आप इसको लिखोगे 4 मंथ और 12 मंथ और फिर रेशियो 3:2 निकलेगा। मैं आपको इसी से बचाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप ये स्टेप कम से कम डायरेक्टली लिखें और ये अवॉइड करें कि ए ने 12 महीने इन्वेस्टमेंट किया 12 मंथ्स और बी ने 8 मंथ इन्वेस्टमेंट किया क्योंकि वो 4 मंथ्स के बाद आया, इसलिए 3:2। नहीं, हमें पता है, मैं दिख ही रहा सीधे कि 4 मंथ इज 1, 1, 1। सो ए ने किया 3 पार्ट्स, बी ने किया 2 पार्ट्स। आप मुझे बताओ कि अगर मैं इन्वेस्टमेंट रेशियो यहाँ से निकालना चाहूँ तो क्या आएगा। आप कहोगे कुछ नहीं करना है, 9 को 3 से डिवाइड करो तो 3 मिलेगा। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम आपका होता है प्रॉफिट रेशियो, देता है आपको। तो मैं उल्टा कर रहा हूँ, प्रॉफिट रेशियो मालूम है, टाइम मालूम है, इन्वेस्टमेंट निकाल रहा हूँ, तो यहाँ से ये 3 मिल जाएगा। 2/7 आपको दे देगा 3.5। इस 3 की वैल्यू आपको दी हुई है 36,000। तो 3 अगर 36,000 है तो 1 कितना होगा आपका, 1 पार्ट आपका हो जाएगा 12,000, और 1 पार्ट अगर 12,000 होगा तो आप निकाल सकते हो ना कि 3.5 कितना होगा। देखो 3 पार्ट तो 36,000 है, तो वो तो 36,000 ही हो जाएगा, प्लस साथ में मुझे 0.5 पार्ट्स और चाहिए। 1 पार्ट अगर 12,000 है तो 0.5 पार्ट आपका क्या होगा, 6,000। तो ओवरऑल वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, दिस विल बिकम इक्वल टू 42,000, और ये आंसर बी में दिया हुआ है। तो इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, अगर आप चीज़ों को सही से करोगे तो आसानी से आपके आंसर्स आएंगे और आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर होने ही नहीं वाली है, राइट। देखिए दूसरा तरीका ये था इसको क्वेश्चन को करने का कि आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलते। तो आप कहते देखो ये 36,000 है, सो 36,000 आपने कहा, और आपको पता है इसने इन्वेस्टमेंट कितने दिनों के लिए किया है, फॉर कंप्लीट ईयर। तो टाइम पीरियड इसके करस्पॉन्डिंग 3 है। फिर जो इन्वेस्टमेंट एक्स है, मैं मानूंगा ये एक्स इन्वेस्टमेंट बी ने किया है और उसका इन्वेस्टमेंट 2 टाइम पीरियड्स के बराबर है, 4 मंथ के 2 स्लॉट्स। सो अल्टीमेटली आप कहते हैं कि ये वैल्यू आपकी क्या आ रही है, 108,000 रेशियो 2x, एंड दैट इज इक्वल टू 9:7। यहाँ से फिर आप x की वैल्यू निकालते कि x की वैल्यू आपकी हो जाती है 7/9 इंटू 54,000। कैसे, क्योंकि 108 है, 2 से डिवाइड करोगे 54 बचता। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है आपकी 42,000। आप ऐसे भी कर सकते थे, जैसे आपको अच्छा लगे। यहाँ मैंने क्या किया है, मैंने x मान के इन्वेस्टमेंट और टाइम का प्रोडक्ट लिख के रेशियो निकाल लिया, और उस रेशियो को दिया हुआ है कि 9:7 के बराबर है, इक्वेट कर दिया और x की वैल्यू निकाल दी। वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू यू डू, वैल्यू आनी चाहिए जल्दी, जिसमें कंफर्टेबल हो आप। मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ ज़्यादा कि उल्टा जाएंगे, वैल्यू छोटी रहेंगी। आप फॉरवर्ड जाते हो तो वैल्यूज़ बड़ी होती हैं, आप प्रोडक्ट निकालते हो, वापस जा रहे हो तो आप डिवीज़न कर रहे हो, वैल्यू छोटी हो रही है।
सो वट एवर यू फाइंड कंफर्टेबल डू इट, पर मेरा ये असेसमेंट है कि सब कुछ आना चाहिए, है ना, ताकि आप स्लो नहीं हो कभी भी। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ABC ने एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें उनका जो इन्वेस्टमेंट था वो 1:2:4 में था। 6 मंथ्स के बाद A ने इन्वेस्ट किया हाफ अमाउंट मोर एज बिफोर, और B ने इन्वेस्ट किया सेम अमाउंट एज बिफोर, वाइल C ने विड्रॉ कर लिया 1/4 ऑफ द इन्वेस्टमेंट। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट्स एट द एंड ऑफ द ईयर। तो क्वेश्चन क्या है कि A, B, C 3 लोग हैं, इनका जो इन्वेस्टमेंट रेशियो शुरू में है वो 1:2:4 है, और यहाँ एक ही टाइम पीरियड की बात की गई है, वो है 6 मंथ्स। अगर 6 मंथ्स होगा तो जैसा मैंने आपको थ्योरी क्लासेस में बताया था कि आप 1 ईयर को 6 मंथ्स के 2 स्लॉट्स में बांट लेना, और जहाँ भी 6 मंथ्स की बात करेगी वो मेरे लिए 1 हो जाएगा, और जहाँ भी 12 मंथ की बात करेगा वो मेरे लिए 2 हो जाएगा। अब यहाँ बात कर रहा है केवल 6 मंथ्स की कहानी है, मुझे प्रॉफिट रेशियो निकालना है तो मुझे इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम रेशियो निकालना है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि 6 महीने के बाद 6 मंथ्स के बाद क्या हो रहा है कि A जो है जितना इन्वेस्ट करके रखा है उसका हाफ और इन्वेस्ट करता है। सो मैं लिख रहा हूँ कि फॉर फर्स्ट स्लॉट इन्वेस्टमेंट क्या है आपका, ये 1 है। सो मैं इसको लिख रहा हूँ 1 × 1, ठीक है, 1 × 1 आपको 1 दे देगा। फिर नेक्स्ट 6 मंथ्स का जो स्लॉट है, क्योंकि प्रॉफिट की कैलकुलेशन मुझे 1 साल के बाद करनी है, तो मुझे पूरे 1 साल का इन्वेस्टमेंट और टाइम का प्रोडक्ट चाहिए। तो फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स दिया हुआ है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो पहले से हाफ ज़्यादा है, यानी पहले अगर 1 था तो अब क्या है 1.5 है, हाफ ज़्यादा, और 1.5 × 1 आपको क्या दे देगा 1.5। तो ये हो गया A का टोटल इन्वेस्टमेंट और टाइम का प्रोडक्ट। तो देखिए इसको 1:1 से डिवाइड करने का क्या फ़ायदा है कि वो 6 मंथ्स जो बार बार आप लिखते 1 × 6, 1.5 × 6, वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे डायरेक्ट लिख पाओगे। फिर B के साथ क्या हुआ है, पहला स्लॉट 2, अगला स्लॉट कह रहा है कि डबल, उतना ही अमाउंट और इन्वेस्ट कर दिया। सो 2 × 1 तो आपको पहले 2 दे देगा, फिर अगला आपको क्या देगा 4 × 1, वो भी आपको 4 दे देगा। C के साथ क्या हुआ है, पहला स्लॉट 4 × 1, अगले स्लॉट में उसने क्या किया है, नेक्स्ट 6 मंथ्स के स्लॉट में उसने 1/4 विड्रॉ कर लिया। 1/4 विड्रॉ का मतलब उसने अब इन्वेस्ट किया है केवल 3, सो 4 + 3 हुआ। सो ये वैल्यू अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप सीधा यहाँ पर कह पाओगे कि ये 2.5 है सर, ये वैल्यू आपकी 6 है, और ये वैल्यू आपकी 7 है। अगर आप इसको डबल करोगे तो ये बन जाएगा 5, ये बन जाएगा 12, और ये आपका बन जाएगा 14। 5, 12 एंड 14 कहाँ दिया हुआ है, C ऑप्शन में। अच्छा, इसी को लिखने का एक तरीका मैं और बताता हूँ, जरा ध्यान से समझना। वो तरीका क्या है, आप जरा मुझे इसको ऐसे भी आप ट्रीट कर सकते हो कि आप जरा सोचो कि जो चेंज हुआ है वो 6 मंथ्स के बाद हुआ है, और कितना चेंज हुआ है, यहाँ पर हाफ और बढ़ गया है, हाफ बढ़ गया है, जो था वो तो था, हाफ और बढ़ गया। तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि जो 1 का इन्वेस्टमेंट है इसको मैं कंसीडर कर लूँ कि ये पूरे साल का इन्वेस्टमेंट है 1। पूरे साल का मतलब क्या हुआ, पूरे साल में 6 मंथ्स के कितने स्लॉट्स हैं, 2 स्लॉट्स हैं, तो ये 1 × 2 बना देगा। साथ ही साथ एक एडिशनल इन्वेस्टमेंट आया 0.5 का, हाफ मोर 0.5 का, जो कि इसके अलावा 6 मंथ्स के लिए इन्वेस्टेड था। सो दैट वाज 0.5 × 1, सो इंटू 0.5। मैं A की वैल्यू को ऐसे लिख सकता हूँ, समझ में आ रहा है, फिर से समझा देता हूँ। देखिए ये कहना कि 1 इन्वेस्टेड था 6 मंथ्स के लिए, और फिर 1.5 इन्वेस्टेड था अगले 6 मंथ्स के लिए, जो कि मुझे पता था कि 1.5 इज हाफ मोर देन 1। तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं कि 1 इन्वेस्टेड था पूरे 12 मंथ्स के लिए, यानी 1 इन्वेस्टेड था पूरे 2 स्लॉट के लिए। तो ये मैंने निकाल लिया इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम 1 के लिए, और फिर मुझे पता है 0.45 एडिशनल इन्वेस्टमेंट है फॉर नेक्स्ट 6 मंथ जो इसमें काउंट नहीं हुआ है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख के 2.5 लिख सकता हूँ। तो ये अल्टरनेट वे भी राइटिंग का आना चाहिए। जैसे यहाँ जाऊँगा तो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा देखो 2 इन्वेस्टेड है पूरे साल के लिए, 2 × 2 प्लस चूँकि उतना ही एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट 6 महीने बाद हुआ था, 1 स्लॉट के बाद हुआ था, तो वो वाला 2 भी एक स्लॉट के लिए काउंट नहीं हुआ, कर लेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। यहाँ जाओगे तो आप कहोगे देखो मान लेते हैं कि 4 इन्वेस्टेड है पूरे साल के लिए, तो 4 × 2 माइनस 1/4 निकाला आपने,
तो वो इसमें एक्स्ट्रा काउंट हुआ है, तो मैं माइनस करूंगा 1 एक स्लॉट के लिए, तो 4 × 2 8 - 1 7 बनेगा। रेशियो आपको यही मिल जाएगा। तो दिस इज जस्ट द अनदर वे टू राइट इट। मैं सिर्फ यही कर रहा हूँ कि भाई जो मनी है वो मुझे देखना है कि कितने पीरियड के लिए इन्वेस्टेड है, उसको मैं किसी भी ऑर्डर में काउंट कर सकता हूँ, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। वो करके भी आप ऑप्शन पे अराइव कर सकते हैं आसानी से। तो ये दोनों थॉट प्रोसेस आपके पास होने चाहिए, जो जब सही लगेगा तब हम इस्तेमाल करेंगे, अभी सीखना दोनों है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है ए ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, 26,000 रुपीज़ उसके पास थे। 3 महीने के बाद 3 मंथ्स के बाद बी ने ज्वाइन किया विद ₹16,000, ये भी दिया हुआ है। आफ्टर सम मोर टाइम सी ज्वाइन देम विद ₹25,000, ये नहीं दिया है कि आफ्टर सम मोर टाइम वो कितने टाइम के बाद सी आया, दैट इज नॉट प्रोवाइडेड, कोई बात नहीं। फिर कह रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ 15,453 सी गेट्स ₹3,825 इज हिज शेयर। बताना है हाउ मेनी मंथ्स आफ्टर बी ज्वाइन द बिजनेस सी ज्वाइन द बिजनेस। तो देखो कहानी क्या है कि ए ने शुरू किया, 3 मंथ्स के बाद बी आ गया, फिर कुछ और महीनों के बाद सी आ गया। दिया क्या है हमें कि टोटल जो प्रॉफिट है उसमें से सी को कितना मिल रहा है, दैट इज व्हाट हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू अस। सो जरा देखते हैं पहले सी को क्या मिल रहा है। मिल रहा है सी का जो शेयर है, सी का जो शेयर है इस प्रॉफिट में, वो उसको मिल रहा है 3,825, ओके, डिवाइडेड बाई 1,5,4,5,3, राइट। अगर आप ध्यान से देखें, इसको सिंप्लीफाई करते हैं रेशियो को, तो न्यूमरेटर का सम देखना कितना आ रहा है, इट इज़ कमिंग आउट टू बी 18। डिनोमिनेटर का सम डिजिट का कितना आ रहा है 18। अगर डिजिट सम 9 से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ डिजिट सम 18 और 18 9 से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों 9 से डिवाइड हो जाएगा। जरा करो आसानी से, इसको 9 से डिवाइड करते हैं, राइट। 425 आपका न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर भी डिवाइड करो, 17 टाइम्स ले जाओ आप, फिर से 153 बचेगा, 17। सो आप सिंप्लीफाई करके अगर आप इसको 9 से डिवाइड करो तो ये मिल रहा है आपको 425/17। आपको पता है ये फर्दर भी सिंप्लीफाई होता हुआ मुझे दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, राइट। दिस नंबर कैन बी फर्दर सिंप्लीफाइज, यू कैन डिवाइड इट बाई 17 फर्दर। तो अगर आप इसको 17 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ रहा है, 25 न्यूमरेटर में आ रहा है, राइट। 340 + 85 डिवाइडेड बाई 101 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो जो सी का शेयर है प्रॉफिट में वो है 25 आउट ऑफ टोटल 101 पार्ट्स। तो देखिए अगर सी आपका 25 है टोटल 101 पार्ट में, तो अगर मैं ए रेशियो बी रेशियो सी लिखूंगा तो सी के करस्पॉन्डिंग जो प्रॉफिट शेयर का एक्सप्रेशन निकालोगे आप, तो ये तो 25 आएगा, और चूंकि टोटल 101 रखना है मुझे, तो ए और बी का सम कितना होना चाहिए 76। कुछ इतना मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है, कि इस तरीके से बनेगा तभी टोटल पार्ट 101 होगा और सी 25 होगा, तो ऐसा हो जाएगा। अब जरा क्वेश्चन में जो डेटा दिया ना उसके हिसाब से ज़रा आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन में जो डेटा दिया है, रेशियो जब भी निकालना होता है तो इन्वेस्टमेंट में अगर बराबर नंबर ऑफ जीरोज है ना, उनको काट दिया करो, कोई फ़ायदा नहीं होता उनका, वो अल्टीमेटली कट ही जाते हैं। तो काट दिया मैंने उनको पहले ही। रेशियो लेना है, गायब ही हो जाएंगे, पहले ही गायब कर दो। 3 मंथ्स की बात की गई है और कुछ सम मंथ की बात की गई है। तो सम मंथ जो है वो तो पता ही नहीं कितना है, तो मैं अभी ये 3 मंथ वाले को 1 पीरियड मान लेता हूँ, उसको बाद में करेक्ट करूँगा, ठीक है। अभी 3 मंथ वाले पीरियड को आप 1 मान लो, अगर नहीं मानना है तो भी चलेगा। अगर आपको डाउटफुल है कि भाई सम मंथ मुझे मालूम ही नहीं है तो कैसे मैं उसको मान लूँ कि वो 1 कितने पार्ट होगा, वो पार्ट निकल आएगा तब हम देख लेंगे उसको, ठीक है। मैं दोनों कराता हूँ। तो जैसे मैंने इसको अगर मान लिया कि लेट्स से कि ये 1 पार्ट है, तो आप कहोगे ये 26 से पूरे साल जाएगा। तो 3 मंथ्स में 4 पार्ट्स बनते हैं 1 साल के, है ना। अगर 3 मंथ्स में आप जाते हो तो 1 2 3 4 पार्ट्स बनते हैं। तो आप कहोगे ये बनेगा 26 × 4 इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, क्योंकि ए का 26 तो पूरे साल के लिए इन्वेस्टेड है। अगर मैं बी का बात करूं तो बी का जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज फॉर दिस 3 पीरियड, क्योंकि पहले पीरियड के बाद वो आया। सो यू विल से इट इज गोइंग टू बी 16 × 3, ऑलराइट। अब मैं बात करूंगा सी का। सी का अगर बात करूंगा तो देखो सी का तो पता ही नहीं कुछ। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम प्रोडक्ट अगर हम सी की बात करें ना, सो टाइम तो पता ही नहीं कितना है, लेकिन इन्वेस्टमेंट मुझे मालूम है कि वो 25 है। तो उसको मैं 25 × कुछ भी बोल लो, एक्स बोल लो,
एक्स पीरियड के लिए इन्वेस्टेड था, ओके, क्योंकि वो पता ही नहीं मुझे। सो जब आपको ये वैल्यू मिल गई तो आप कहोगे ये तो है 26 टाइम्स 4, जो कि आपका हो जाएगा 104, ये आपका हो गया 48, 104 और ये आपका हो गया 48, और ये आपका बन रहा है अभी भी 25 टाइम्स एक्स, ओके। अगर आप ध्यान से देखें तो हम एक चीज़ और कर सकते हैं कि इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करके इसको मैं 52 बोल सकता हूँ, इसको मैं 24 बोल सकता हूँ, मैं हाफ से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये 25 इंटू एक्स बाई 2 बनेगा। अगर आपने ऐसा किया तो आपको दिखेगा कि इसका सम कितना आ रहा है, 76 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका सम 76 आ रहा है, यस। और ये अगर 25 इंटू एक्स बाई 2 बना रहा है, तो एक्स की वैल्यू मुझे मिल गई, कितनी होनी चाहिए, 2, ठीक है कि नहीं भाई। अगर ये मैंने जब 2 से इसको डिवाइड किया, इसको डिवाइड किया, इसको डिवाइड किया, तो 52, 24, 25 इंटू एक्स बाई 2 हुआ, और 52 और 24 का सम कितना आया, 76 आ रहा है, जो कि यहाँ मैच कर गया। अगर यहाँ 76 मैच कर गया तो ये 25 और 25 मैच करनी चाहिए, उस समय एक्स की वैल्यू 2 होनी चाहिए। एक्स की वैल्यू 2 का मतलब क्या है, 2 पार्ट्स, मतलब एक्स का जो इन्वेस्टमेंट है वो 2 पार्ट के लिए है। अगर x का इन्वेस्टमेंट 2 पार्ट के लिए, यानी x ये 25 वाला इन्वेस्टमेंट अगर 2 पार्ट के लिए है, तो यहां पर b ने एंट्री मारी थी, यहां पर c ने एंट्री मारी होगी, तो इनके बीच का जो गैप है वो कितने पीरियड का है, 1 पार्ट का होगा, और 1 पार्ट यहां पर किसके इक्विवेलेंट है, 3 मंथ्स के इक्विवेलेंट है, इसलिए आंसर क्या हो गया, 3। इसलिए आंसर क्या हो गया, 3। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ रेशियो का बेसिक नॉलेज इस्तेमाल कर रहे हैं कि भाई ए बी 76 मालूम है तो 76 बना लिया, कंपेयर कर लिया, एक्स की वैल्यू आ गई, कुछ भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, कुछ भी फालतू की चीज़ें लिखनी नहीं पड़ी। चलो कोई बात नहीं, अगर आप इस चीज़ में कंफर्टेबल नहीं हैं, आप कहोगे नहीं मेरे को नहीं समझ में आ रहा है क्या कर रहे हो आप, तो फिर मैं आपको कहूँगा कि फिर आप एक काम करिए, आप इसको लिखिए 25x डिवाइडेड बाई 104 प्लस 48 प्लस 25x। देखो ना c का कितना प्रॉफिट आएगा इस केस में, जब मैंने ये लिखा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का रेशियो जो कि प्रॉफिट का रेशियो है, तो आप कहोगे c के करस्पॉन्डिंग वैल्यू है 25x, न्यूमरेटर में जाएगी, डिवाइडेड बाई टोटल पार्ट्स 104 प्लस 48 प्लस 25x, और फिर इसको आप 25/101 के बराबर करोगे, फिर आप इसको सॉल्व करोगे कि ये बनाएगा 101x यहाँ से, और यहाँ से ये बनाएगा आपका यही इतनी वैल्यू जो आपकी पूरी लिखी हुई है कि 152 प्लस 25x, यहाँ से मिलेगा 76x इज इक्वल टू 152, यहाँ से मिल जाएगा x इज इक्वल टू 2। x 2 हुआ तो मतलब उसने 6 मंथ्स के बाद ज्वाइन किया, तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में 3 मंथ्स के बाद ज्वाइन किया, b के ज्वाइन करने के 3 मंथ्स बाद, ऐसे निकल जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए अगर आपको ये स्लॉट्स नहीं यूज़ करने हैं, 3 मंथ्स के स्लॉट्स डिवाइड नहीं करने, तो फिर आप डायरेक्टली भी कर सकते थे। ऐसे करते कि 26A वाला इन्वेस्टमेंट 12 मंथ्स के लिए है, रेशियो 16 वाला इन्वेस्टमेंट 9 मंथ्स के लिए है, और जो आपका C वाला इन्वेस्टमेंट है ना 25 वाला, वो नहीं पता कितने महीनों के लिए, तो मैंने उसका x लिख दिया। फिर आप इस रेशियो को ना सर लेके और वही करते, इसको मल्टीप्लाई करते, इसको मल्टीप्लाई करते, ये 25x हो जाता, फिर 25x डिवाइडेड बाई जो भी इसका टोटल सम होता उसको आप इक्वेट करते 25/101 से, x की वैल्यू वहाँ से आपको निकल के मिल जाती, राइट। सो आई हैव ट्राइड कि मैंने आपको सब कुछ मैं बता दूँ, मेरी प्रेफरेंस पार्ट्स हैं, लेकिन आपकी भी होनी चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है कि ABC ने एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया किस रेशियो में, 5:6:8 में। कह रहा है 1 साल के बाद C ने विड्रू किया 50% अपने कैपिटल का, और A ने क्या किया, इंक्रीज कर दिया कैपिटल बाई 60% ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। तो क्या हुआ कि C ने 50% कम कर दिया, A ने 60% बढ़ा दिया। कह रहा है 2 सालों के बाद किस रेशियो में अर्नड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए ABC के बीच में। यहाँ देखिए मामला 1 साल का नहीं है, मामला यहाँ 2 सालों का है, लेकिन जो कुछ भी हुआ है आफ्टर 1 ईयर हुआ है। सो 2 ईयर का पीरियड और 1 साल के बाद अगर हुआ है तो मैं 1 ईयर के 2 स्लॉट्स में बांट लूँगा, ये मेरा 1 पार्ट हो गया, ये मेरा 1 पार्ट हो गया, है ना, सिंपल। सो 2 ईयर का पीरियड आप 1 ईयर के 2 पार्ट में बांट लो, कोई दिक्कत ही नहीं है।
अब देखो क्या कह रहा है, जो इन्वेस्टमेंट है वो 5:6:8 है, और जस्ट थिंक अबाउट इट कि 1 साल के बाद सी ने विड्रॉ किया है 50% कैपिटल। सो 1 साल तक ये सी कितना रहेगा, 8 × 1। नेक्स्ट 1 साल में ये कितना हो जाएगा, 4 × 1, क्योंकि 50% विड्रॉ कर लिया, इतना हो गया। व्हाट अबाउट ए, 1 साल तक ए रहेगा 5, फिर 50% 60% इंक्रीज कर लेगा फॉर नेक्स्ट ईयर। सो 60% से बढ़ा दो आप 5 पे, 8 हो जाएगा। 1.6 × 5 इज 8, 8 × 1 8, 13 हो गया रेशियो। बी के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है, तो बी आपका 6 ही रहेगा फॉर होल 2 ईयर्स 2 स्लॉट्स। सो ये रेशियो क्या हो गया आपका, 13:12:12, और इस तरह से आपको आंसर क्या मिल गया, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन यहाँ सही उत्तर है, 13:12:12। ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है एबीसी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया पार्टनरशिप में, जिसमें इन्वेस्टमेंट इनका क्या था, 12,000, 26,000 और 32,000 रेस्पेक्टिवली, ए और बी और सी का। फिर कह रहा है 4 मंथ्स के बाद ए लीव कर देता है, 6 मंथ्स के बाद बी लीव कर देता है। फिर कह रहा है ए ज्वाइन करता है अमाउंट इक्वल टू हिज अर्लियर इन्वेस्टमेंट। ओके, तो 6 मंथ्स के बाद क्या होता है, जो ए ने 4 मंथ्स के बाद छोड़ दिया था ये वापस आ गया उतना ही अमाउंट लेके। लेकिन 6 महीने के बाद किसने छोड़ दिया, बी ने छोड़ दिया। आफ्टर 10 मंथ्स सी जो है छोड़ देता है और बी ज्वाइन कर लेता है अपने प्रायर इन्वेस्टमेंट के साथ। तो कह रहा है एंड ऑफ द ईयर में उनकी जो अर्निंग है प्रॉफिट की वो 53,622 रुपीज़ है। तो बताना है बी का शेयर क्या है एनुअल प्रॉफिट में। अच्छा, ये जो पूरी कहानी लिखी हुई है इस कहानी को ज़रा देख के आप बताओ, क्योंकि ए जब वापस आया तो उतना ही इन्वेस्टमेंट लेके आया जितना उसने पहले लगाया था। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ए सिर्फ 2 महीनों के लिए गायब था, 4 मंथ पे छोड़ के गया था, 6 मंथ पे वापस आ गया। सो ए ने 10 मंथ्स अपना पैसा लगाया। बी क्या किया था, ध्यान से देखा, बी 6 मंथ्स पे छोड़ के गया था और बी क्या हुआ, 10 मंथ के टाइम पे वापस आ गया। तो बी गायब कितना था, 4 महीने के लिए गायब था। तो बी ने ओवरऑल 8 मंथ्स के लिए अपना पैसा लगाया और वो भी उतने ही इन्वेस्टमेंट के साथ आया, दिया हुआ है बी ज्वाइन विद हिज प्रायर इन्वेस्टमेंट, इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 8 मंथ, है ना। पीरियड 8 मंथ है, इन्वेस्टमेंट भी बराबर है क्योंकि जितना लेके गया था पूरा लेके गया था, फिर वापस आ गया उतना ही लेके। फिर कह रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर दे अर्न ए प्रॉफिट ऑफ ₹53,622। लेकिन इसके पहले सी का जरा ध्यान से देखो, 10 मंथ्स के बाद सी छोड़ देता है। तो सी अगर 10 मंथ्स के बाद छोड़ देता है और सी को वापसी के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, तो सी का इन्वेस्टमेंट शुरुआत से लेकर 10 मंथ तक था, ठीक। तो ये इनकी इन्वेस्टमेंट की कहानी है, ए बी सी की जो टाइम पीरियड है वो मुझे मालूम है। साथ ही साथ मुझे ये भी मालूम है कि इनका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 12, 26 और 32 है, राइट। 0 हटा ही लो पहले। अब क्या करना है आपको, अब या तो आप इन दोनों का पहले ही रेशियो ले लो, इन्वेस्टमेंट रेशियो अलग ले सकते हो, टाइम रेशियो अलग ले सकते हो, या फिर आप सीधे मल्टीप्लाई कर लो, जो भी पसंद आए। मैं पहले ही कैंसिल कर लेता हूँ, तो ये बचेगा आपका 6, 13, 16, यहाँ 2 से डिवाइड करोगे तो बचेगा 5, 4 और 5। 2 से डिवाइड करने को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि हम इसको स्लॉट्स में बांट रहे हैं, 1 ईयर को 2 ईयर्स के कितने स्लॉट्स में बांट रहे हैं, 5, 4, 5। 10 मंथ का मतलब क्या हुआ, 2 ईयर्स के 5 स्लॉट्स, 2 मंथ्स के 5 स्लॉट्स, लाइक दैट। उसके बाद आप देखो आप क्या करोगे, अब आप मल्टीप्लाई करोगे इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, तो 6 × 5 बनेगा, यहाँ क्या बनेगा 13 × 4, यहाँ क्या बनेगा 16 × 5। अगर आप ध्यान दें तो फिर से आप 2 से डिवाइड कर सकते हो। सो अल्टीमेटली आपको क्या मिल रहा है, 15:26:40, ये आपको मिलेगा 15:26:40। इस रेशियो में प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। दिस इज द रेशियो इन विच प्रॉफिट मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अब देखिए क्या कह रहा है कि पूरा जो प्रॉफिट है वो 53,622 के बराबर है।
यानी अगर इसका पार्ट्स आप सम करोगे तो आपको मिलेगा 81 पार्ट्स। 81 पार्ट्स जो आपका है वो 53,622 के बराबर है। ये आपको यहाँ पर प्रोवाइडेड है, अगर आप देखें तो 81 पार्ट आपको दिया हुआ है। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, पूछ क्या रहा है, शेयर ऑफ बी इन द एनुअल प्रॉफिट, सॉरी डिफरेंस नहीं पूछ रहा है, बी का शेयर पूछ रहा है एनुअल प्रॉफिट में। यानी मेरे को निकालना है कि 26 के करेस्पॉन्डिंग ये क्या वैल्यू मुझे आने वाली है, राइट। 26 के करेस्पॉन्डिंग मुझे क्या मिलने वाला है, तो मुझे 81 के करेस्पॉन्डिंग मालूम है, मुझे अब 26 के करेस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालनी है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली डिवाइड करना पड़ेगा और मुझे देखना पड़ेगा कि मेरा मल्टीप्लायर क्या है। तो देखिए मल्टीप्लायर निकाल लो आप, 81 टाइम्स आप 6 कैलकुलेट करिए, राइट। सो आपको मिलेगा 486 और फिर आप कहोगे 50 और लगेगा तो ये 0 बनेगा। फिर से आप 486 टाइम्स जाओगे, फिर आपको 16 मिलेगा, 162 बचेगा, फिर आप 2 टाइम्स जाओगे। मैंने यहाँ पर क्या किया है, जो पूरी कहानी की है वो क्या की है, इसेंशियली ये मुझे बता रहा है ये 6 6 2 टाइम्स है। मैं पहले गया 6 टाइम्स, यानी मैं 60 टाइम्स गया, फिर मैं क्या किया, मैं 6 टाइम्स गया, राइट, फिर मैं 2 टाइम्स गया और मेरे को डिवाइड करके मिल गया 662। 662 मेरा 1 पार्ट अगर आ गया तो अब मुझे निकालना है 26 टाइम्स 662। सो देखो ये मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा आपका, आप इसको ऐसे कर सकते हो कि मैं करूँगा 25 + 1 टाइम्स 662। 25 टाइम्स 662 अगर आपको निकालना है तो आप समझ सकते होंगे कि 100/4 होता है ये। तो आप कुछ मत करो, इसको 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है, कुछ और नहीं करना है आपको। तो ये आपका आ जाएगा 165.5 16550, इसका हाफ कर लो 331, उसका हाफ, राइट, ओके 16.55, ओके। उसके बाद देखिए आप क्या हुआ, अब आपका वैल्यू आ गया ये 662 करोगे तो आपका 662 आ जाएगा यहाँ से, क्लियर। तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो गई 212 और ये हो गया आपका 17 212 कहाँ दिया हुआ है, बी ऑप्शन, तो दैट इज़ द राइट आंसर। तो कैलकुलेशन थोड़ी सी है बट वही है कि अगर आप, मैंने कहा ना, अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन को आपने इतनी प्रैक्टिस नहीं भी करी है सो दिस विल वर्क, नॉट ए प्रॉब्लम। ब्रेक एंड सॉल्व, है ना, ब्रेक एंड सॉल्व। 25 टाइम्स ऑफ ए नंबर इज़ व्हाट 100/4। किसी भी नंबर का 4 निकालना है तो हाफ कर लो, फिर हाफ कर लो। सो मैंने क्या किया 331 और 331 का फिर से हाफ किया। 330 का हाफ क्या होता है 165 और 1 का हाफ क्या होगा 0.5, सो 165.5 दैट इज़ 16550। आसानी से आपकी वैल्यूज़ आ जाएंगी बिना किसी तकलीफ के। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है दो लोगों ने, ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया, इन्वेस्टमेंट था 24,000 और 28,000 रेस्पेक्टिवली। फिर कह रहा है 4 मंथ्स के बाद सी ने भी ज्वाइन कर लिया सर्टेन इन्वेस्टमेंट के साथ। कह रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल प्रॉफिट वाज 19950 और उसमें से सी का शेयर दिया हुआ है 7600। बताना है व्हाट वाज द सीज इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस, सी का बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कितना था। समझिए आप कहोगे देखो एक चीज़ ये कि सी का जो शेयर है ना, सी शेयर अगर मैं लिखूं फ्रैक्शन के टर्म्स में, तो आप कहोगे ये है 7600 डिवाइडेड बाई 19950, ठीक है। अब देखो एक हिंट मुझे साफ साफ मिल रही है कि ये नंबर जो ना 19 से डिविजिबल है, साफ साफ दिख रहा है मुझे, क्योंकि ये 19 से डिवाइड किया तो ये 19 1 और ये 19 5। सो अगर मैं 19 से इसको डिवाइड करूं तो मुझे ये 105 दे देगा सीधे, और ये 19 से डिवाइड करूंगा तो कितना मिलेगा 40। फिर मैं 5 से डिवाइड कर सकता हूं तो 8/21। तो ये पहला सिंप्लीफिकेशन आपको करके देखना है कि सी का जो शेयर है वो कितना है, वो 8/21 है आउट ऑफ टोटल। यानी अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर ए बी सी 3 लोग हैं, ए बी सी 3 लोग हैं, तो वही स्टोरी है कि सी का अगर 8 है तो ए बी मिला के कितना होगा 13 पार्ट होगा, ताकि टोटल हमारा 21 हो। दैट इज़ हाउ यू कैन सी दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब मैं वापस जा रहा हूँ क्वेश्चन में और देखता हूँ क्या दिया हुआ था। तो ए और बी ने तो पूरा टाइम पैसा लगाया, कहीं निकाला तो है नहीं, दिया हुआ है इस तरह से स्टोरी है ना। सो आप कहोगे कि ये है 24
टाइम्स कितने पार्ट्स होंगे, अगर मैं 4 मंथ्स के स्लॉट्स देखूं तो 3 स्लॉट्स बनते हैं, तो 24 टाइम्स 3, 28 टाइम्स 3। ओके, व्हाट अबाउट सी? सी जो है 4 मंथ्स के बाद आया, तो इट विल हैव ओनली 2 स्लॉट्स, है ना, केवल 2 ही स्लॉट इसके पास होंगे, क्योंकि 4 मंथ्स के आप 3 स्लॉट्स बना रहे हो ना, 1 2 3 4 4 4, 2 ही स्लॉट के लिए था ये। इसका अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या था मालूम नहीं है, इनटू 2 स्लॉट्स मैंने कर दिया। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ आपको ये 13 लेके आना है, तो ये 8 होगा। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं 4 से पहले इसको डिवाइड कर लूँ। देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं कहूँगा कि ये 4 से डिवाइड होगा तो ये 6 हो जाएगा, ये 4 से डिवाइड होगा तो ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्लियर? ओके, और अगर आप ये 3 और 3 भी हटा दो, मतलब मैं कहूँगा कि ए और बी का जो इन्वेस्टमेंट और टाइम का प्रोडक्ट का जो रेशियो है वो 6:7 आ सकता है। अगर आप ध्यान दें कि यहाँ वाला जो नंबर है, जो आपको नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, उसको मैं 21 से 4 × 3 12 से डिवाइड कर दूँ तो ये आप कह सकते हो कि ये 2x/12 बन जाएगा। फिर अगर मैंने ऐसा किया तो इस फॉर्मेट में लिखने के बाद ये 2x/12 बन जाएगा, क्योंकि मैंने 12 से इनको डिवाइड किया है। फिर आप ये भी बोल देना कि भाई अगर तुम दोनों 6 और 7 13 मुझे दे रहे हो अब, तो ये 2x/12 मुझे 8 देना चाहिए। 2x/12 मुझे 8 देना चाहिए, तो मेरी x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 48 होनी चाहिए। x की वैल्यू 48 होनी चाहिए। देख लो ना कितनी आसानी से आंसर आ रहे हैं, बिना किसी प्रॉब्लम के आंसर आ रहे हैं। ओके, थोड़ा सा देखिए, अगर आप और सोचें तो और आसानी से क्वेश्चन में करवा सकता हूँ। जैसे आप अगर यहाँ सीधे देख लेते ना कि ये रेशियो जो है ना आपका 24 और 28 का, 4 से डिवाइड करोगे तो 6 और 7 का रेशियो पहले से ही दिख रहा है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो, और टाइम पीरियड इन्वेस्टमेंट का इनका सेम ही है। तो अगर इनका टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट सेम है तो देखो ये वैल्यू तो 13 आपको शुरू से ही दिख जाएगी कि ये वैल्यू 13 के बराबर है। लेकिन ये देखना आप कि ये जब आपने किया है 6 और 7 यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर क्या क्या चेंजेस आपने किए हैं। इसमें आपने पहले तो 4 कॉमन हटाया है, और साथ में जो टाइम पीरियड है वो कंसिडर ही नहीं किया, जो कि 3 पार्ट है। तो अल्टीमेटली क्या है, ये 12 से डिवाइड करने के बाद रेशियो है, तो वही चेंज मुझे यहाँ भी करना पड़ेगा। इसलिए ये 2x/12 आपको दिख रहा है, ये 2 टाइम स्लॉट्स, x इज़ द इन्वेस्टमेंट अमाउंट, 2x/12 बना, तो वो आंसर मुझे दे रहा है। तो बेहतर है आप पहले ऐसे लिख के फिर ऐसे लिख लो ताकि आपसे गलती ना हो। पर जो लॉजिक मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप अंडरस्टैंड करिए कि हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा स्मार्टली कर पा रहे हैं कि हम सीधे इस वैल्यू को इससे मैच कर रहे हैं, हमारा क्वेश्चन आसान हो जा रहा है। तो हम रिवर्स प्रोसेस में काम कर रहे हैं, वरना ये अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन आपसे करवाता। ठीक, आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे कि देखो यहाँ आपने कहा कि 2x है, सो 2x डिवाइडेड बाई 24 × 3 और फिर 28 × 3, ये वैल्यू कितना होता है आपका 72, और 28 × 3 कितना होता है आपका 84। तो ये वैल्यू आ जाती है आपकी 156 + 2x, मतलब मैं कह रहा हूँ दिस डिवाइडेड बाई टोटल, और ये वैल्यू आप कहते हैं कि 8/21 के बराबर है। तो अब देखो रेशियो का थोड़ा ज्ञान इस्तेमाल करके ना ये भी और जल्दी से मैं करवाता हूँ आपका। कौन सा ज्ञान रेशियो का लगाएंगे, आप कहोगे देखो इन दोनों को अगर माइनस करूँ मैं आपस में तो कितने का डिफरेंस है, 156 का। यहाँ डिफरेंस कितना है, आप कहोगे 13 का। तो मैं कहूँगा यहाँ भी डिफरेंस कितना होना चाहिए, अगर ये रेशियो इसके इक्विवेलेंट है, वैल्यू के इक्विवेलेंट है, मुझे वैल्यूज़ बराबर करनी है, 2x 8 के बराबर नहीं है, राइट, ये रेशियो है। लेकिन अगर मुझे इसको बराबर बोलना है वैल्यू के, तो ये कहोगे यहाँ डिफरेंस 13 है, यहाँ डिफरेंस 156 है, तो इसको 156 का डिफरेंस बनाओ, तो आप कहोगे मुझे 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर इस डिफरेंस को 12 से मल्टीप्लाई आपने किया, इसका मतलब ये वैल्यूज़ 12 से मल्टीप्लाई होकर लिखी होनी चाहिए, तभी डिफरेंस 156 आएगा। ऐसा करते ही आपको मिल गया कि 2x की वैल्यू 96 के बराबर है 12 × 8, सो x की वैल्यू 48 के बराबर है। ऐसा लिखते ही आपका आंसर आ गया। सो इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, विदाउट एनी कन्फ्यूज़न आपको आंसर आसानी से मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निनाद विकास मानव एक पार्टनरशिप में एंटर करते हैं। निनाद इन्वेस्ट करता है कुछ अमाउंट शुरुआत में, विकास उसका डबल इन्वेस्ट करता है 6 मंथ्स के बाद, और मानव इन्वेस्ट करता है थ्राइस द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय निनाद आफ्टर 8 मंथ्स। तो देखो यहाँ पर बड़ा ही
इंटरेस्टिंग सा केस है। वो केस क्या है? वो कह रहा है देखो जितना निनाद ने इन्वेस्टमेंट किया, अच्छा बाद में कह रहा है 45,000 का प्रॉफिट हुआ, तो बता दो ईयर एंड में मानो का प्रॉफिट कितना है। देखो जनाब निनाद को देखो, 1 का इन्वेस्टमेंट है फॉर एंटायर ईयर, है ना। सो अगर हम यहाँ कहें 8 मंथ और 6 मंथ्स लिखे हुए हैं, सो आई कैन टेक स्लॉट्स ऑफ 2 मंथ्स। सो मैं कहूँगा 1 फॉर एंटायर ईयर विल बी 1 into 6। दूसरा जो है वो उन्होंने डबल इन्वेस्टमेंट किया है पर 6 मंथ्स के लिए ही किया है। आप ऐसे बोलोगे, ध्यान से देखना कि इन्वेस्टमेंट डबल कर दिया पर इन्वेस्टमेंट आपका क्या है, अगले 6 मंथ्स के लिए है, तो दैट इज सिंपली 3 टाइम स्लॉट्स। इफ़ आई डिवाइड दैट, पूरा टाइम स्लॉट को अगर मैं 2-2 मंथ के टाइम स्लॉट में डिवाइड कर रहा हूँ, तीसरा इन्वेस्टमेंट 8 मंथ पे आया और वो ट्रिपल है इनिशियल इन्वेस्टमेंट का, 3 हो गया, पर टाइम पीरियड कितना है आपका, 4 मंथ लेफ्ट है, यानी 2 टाइम स्लॉट्स। ऑल वैल्यूज़ क्या है, 6 हैं कि नहीं है, तो रेशियो ऑफ प्रॉफिट क्या हो गया, 1-1-1 हो गया कि नहीं हो गया। किसी का भी प्रॉफिट पूछ लो सर, 1/3 होगा, 1-1-1 मतलब इक्वली 3 पार्ट बना दो। सो 45,000 का अगर आप 1/3 निकालोगे तो कितना निकलेगा आपका, 15,000, एंड दिस इज द राइट आंसर, 15,000। क्लियर, समझ में आया? आसान था, इतना कुछ करने की ज़रूरत थी नहीं। अगर आप ध्यान से देखें कि जो टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसको बहुत ध्यान से इत्मीनान से देखना। एक का इन्वेस्टमेंट है 12 मंथ के लिए, दूसरे का इन्वेस्टमेंट है 6 मंथ्स के लिए, तीसरे का इन्वेस्टमेंट है 4 मंथ के लिए। तो देखिए यहाँ रेशियो निकालना ज़रा इन्वेस्टमेंट के टाइम पीरियड का, 2 ये है 3 और यह है 6, सो 6-3-2 ये है। और यहाँ आप ध्यान से देखना, कह रहा है यहाँ इन्वेस्टमेंट 1 है, यहाँ इन्वेस्टमेंट 2 है और ये वाले का इन्वेस्टमेंट 3 है, सबका प्रोडक्ट क्या है, 6-6-6। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट जो टाइम का प्रोडक्ट ही सेम है, अगर वो सेम है तो प्रॉफिट तो इक्वली डिवाइड हो जाएगा, कुछ सोचना ही नहीं है आपको। तो ये जो टाइम पीरियड दिया हुआ है आप ध्यान रखना, ठीक है, कि अगर टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट इस तरीके का दिया हुआ है, 6:3:2 का इन्वेस्टमेंट पीरियड है और साथ में वैल्यूज जो है सिंगल टाइम्स, डबल टाइम, ट्रिपल टाइम्स हैं फॉर दैट पीरियड, तो अल्टीमेटली ये 1:1:1 में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है राम, श्याम, रोहन है, पार्टनरशिप में एंटर कर गए। राम ने इन्वेस्ट किया कैपिटल इनिशियल स्टेज में, श्याम ने डबल किया 6 महीने के बाद, रोहन ने ट्राइज इन्वेस्ट किया 8 मंथ बाद, एनुअली प्रॉफिट 27 है, तो रोशन का शेयर क्या है 9,000, वही वाला डेटा है। 6 मंथ, 8 मंथ, इनिशियली x, फिर 2x, 3x, तीनों का बराबर हो जाएगा ना, वही 1:1:1, सेम डेटा है, बराबर हो गया तो 1/3 होगा प्रॉफिट। 27,000 अगर टोटल प्रॉफिट है तो किसी का भी प्रॉफिट तुम पूछ लो कितना होगा, 9,000 ही होगा, 1/3, है ना। सो ईजी सवाल था, उसी सवाल को बस खाली ये वैल्यू बदली गई है और कुछ भी नहीं बदला है, और नाम बदल गए, राम, श्याम, रोहन हो गया यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो रेस्पेक्टिव रेशियो 18:7 में है। फिर कह रहा है 4 मंथ्स के बाद, बिजनेस की शुरुआत के 4 मंथ्स के बाद ए ने 2,000 और इन्वेस्ट किया, बी ने 7,000 और इन्वेस्ट किया, और कह रहा है एट द एंड ऑफ ईयर प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ उन दोनों में वो 2:1 में हुआ। तो बताना है टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट जिससे ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया वो कितना था। टोटल मतलब 18 और 7 को कंबाइन करके 25 पार्ट्स की जो टोटल वैल्यू है मुझे बतानी है, देखना ध्यान से। तो जरा इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि इस केस को कैसे करेंगे। एक चीज़ आपको पहले ये देखनी है कि देखो इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट था 18 और 7, सो मैं उसको क्या सोच सकता हूँ कि ये 18K था और ये आपका 7K था। आई कैन थिंक लाइक दिस। फिर 4 महीने के बाद कह रहा है एक कहानी हुई है, ए ने 2,000 ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया और बी ने 7,000 ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया। तो 4 मंथ की बात हुई तो मैं ईयर को 4 मंथ के 3 स्लॉट्स में बांट लूँ, 4 मंथ 4 मंथ 4 मंथ, और मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से 1-1-1 रहेंगे। सो देखो ये जो 18 का इन्वेस्टमेंट है, 18 का जो इन्वेस्टमेंट है और जो 7 का इन्वेस्टमेंट है ये तो फॉर एंटायर ईयर है। सो ए के लिए अगर मैं लिखूँगा तो 18K इंटू 3 बनाएगा ये, और 7K इंटू 3 बनाएगा, 3 स्लॉट्स पूरा। साथ ही साथ आप कहोगे कि ये तो इन्वेस्टमेंट था ही, एडिशनली ए ने 2,000 ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया इस पॉइंट पर। सो 2,000 अगर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया ए ने, राइट, सो आप देखिए यहाँ के का मतलब 1000 नहीं है सर, यहाँ के का सिंबल सा मतलब क्या है, मल्टीप्लायर, के इज ए मल्टीप्लायर। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है ना
तो इसको मैं m लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ कहीं। m m m और यहाँ हो गया 7m इंटू 3। अब देखिए क्या है कि जो 2000 का और इन्वेस्टमेंट हुआ इस पॉइंट पे, तो ये 2000 इंटू 2 स्लॉट्स 4000 हो गया। यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ आप कहोगे वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, वो वैल्यू आएगी सिंपली 7000 फॉर 2 मोर स्लॉट्स, क्योंकि 7000 और इन्वेस्टमेंट हुआ है यहाँ। तो जोड़ दो 7000 इंटू 2 स्लॉट्स कितना हो गया आपका, 14000 हो गया। अब क्या कह रहा है कि ये वाली जो वैल्यू है ना, ये वाली जो वैल्यू है, इनका जो रेशियो है वो 2:1 है। अगर वो 2:1 है तो मुझे m की वैल्यू मिल जाएगी। सो m की वैल्यू मुझे अब निकालनी है, और m की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना है, m की वैल्यू निकालने के लिए मुझे इस रिलेशन जो दी हुई है इसका इस्तेमाल करना है। ठीक, तो या तो मैं इक्वेशन सॉल्व करूं या मैं कुछ और तरीका लगाऊं। मैं क्यों ना m की वैल्यू को आंसर से खोजूं, ये भी तो तरीका है ना, आंसर से खोजता हूं मैं। तो आप कहोगे टोटल पार्ट कितने हैं, 25 पार्ट्स हैं। आप मुझे बताओ, अगर टोटल पार्ट्स 25 हैं और टोटल इन्वेस्टमेंट मान लिया 50,000 है पहला ऑप्शन, तो m की वैल्यू कितनी हो गई, 2। यही तो होगा। अगर आपने कहा कि टोटल पार्ट्स 25 हैं और टोटल अमाउंट कितना है, 50,000 है, तो m की वैल्यू कितनी हुई, 2000 हुई कि नहीं हुई, m की वैल्यू 2000 हुई। लेकिन अगर मैंने यहाँ इसको 1000 लिखा ही नहीं होता, ये 0 मैंने पहले ही काट दिए होते, तो m की वैल्यू यहाँ से क्या कैलकुलेट होकर आती, 2। m की वैल्यू 2 कैलकुलेट होकर आती है ना, 0 तो मैंने हटा ही दिए पहले, तो वो 0 सबके हट गए, यहाँ भी हट जाएगा। तो अगर ये 25 पार्ट्स हैं, ये 50,000 है, तो m की वैल्यू 2 होगी। अगर ऑप्शन बी करेक्ट होगा तो m की वैल्यू 1 आनी चाहिए। अगर ऑप्शन डी सही होगा तो m की वैल्यू 3 आनी चाहिए। अगर ऑप्शन ये सही है तो m की वैल्यू 6 आनी चाहिए। रख के देख लो। लेट्स स्टार्ट विद m इज इक्वल टू 1। आप कहोगे यहाँ पर आएगा 54 + 4 58, ये हो गया आपका 7 × 3 21 और 14 35। क्या रेशियो 2:1 है, नहीं, यानी ये ऑप्शन बी गलत है। m इज इक्वल टू 2 रख के देखिए, ये कितना हो गया आपका 18 × 6 हो जाएगा आपका 108 + 4 112 बनाएगा। 7 × 2 14 × 3 कितना हो गया 42 + 14 56 बनाएगा। क्या ये रेशियो 2:1 आ रहा है, जी बिल्कुल आ रहा है। अगर ये 2:1 आ रहा है तो आंसर कितना हो गया टोटल अमाउंट का, 50,000। दैट्स द करेक्ट आंसर। सो कुछ भी मुश्किल नहीं होता है, सवाल बस ये होता है कि क्या आप पूरी तरह से सवाल को समझ रहे हैं, क्या आप पूरी तरह से लग के क्वेश्चन लगाना चाह रहे हैं। तो क्वेश्चन रुक नहीं सकता है, यू विल हैव योर ओन वे और दैट टू विल बी स्मार्टर। यहाँ पर देखिए एक तकलीफ आपको हो रही होगी कि ये 0 काट दिया, तो यहाँ m के साथ क्या कर रहे हैं ये। मैं कह रहा हूँ कि देखो वैल्यूज़ में हम लोग कहते हैं ना कि 0 काट लो, सबका काट लो, बाद में लगा देंगे 3 zeros। तो आप शुरू से ही काट के चलो ना, सीधे इसको 4 लिखो, 2 × 2 7 × 2, वो 0 बाद में लगा लेना, ठीक है। सो m इज इक्वल टू मैंने 2 लिया है, तो 50 × 2 25 × 2 क्या होगा 50 होगा। पर मैं वही कर रहा हूँ, मैं 0 कंसीडर ही नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे 2 ही मिलेगा। 3 zeros मैं मान रहा हूँ कि मैं बाद में लगाऊंगा ना, तो ये सबका 3 0 हटाई दो, ये क्वेश्चन हो गया, वो बाद में लगा लेना 3 zeros, राइट। तो ऐसे आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अजीत जो है एक वर्किंग पार्टनर है और सुजीत एक स्लीपिंग पार्टनर है एक बिजनेस में, और अजीत कह रहा है 5,000 रुपीज़ लगाता है और सुजीत 6,000 लगाता है। अजीत रिसीव्ड 50% ऑफ टोटल प्रॉफिट फॉर मैनेजिंग द बिजनेस एंड द रेस्ट इज डिवाइडेड इन प्रपोर्शन टू देयर कैपिटल्स। थ्योरी में ऐसा केस बताया था मैंने कुछ। देखो वर्किंग पार्टनर है तो कह रहा है कि टोटल प्रॉफिट जो भी होगा उसका 15% पहले उसको जाएगा, जो बचेगा उसको हम डिवाइड करेंगे कैपिटल के रेशियोज में, जो इन्वेस्टमेंट है। तो कह रहा है द अमाउंट रिसीव्ड बाय अजीत आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ 880 का टोटल प्रॉफिट हुआ है। ये ध्यान से देखना, 880 का टोटल प्रॉफिट हुआ है। अब मुझे यही बता देना है कि सुजीत को इसमें से कितने पैसे मिलेंगे, अजीत को, सॉरी। तो अजीत को एक कंपोनेंट तो वहाँ से मिल रहा है, किस तरह से, ऐसे ही मिल रहा है। तो देखो 880 का प्रॉफिट है, 15% तो आप इसका पहले ही निकाल के दे दो अजीत को, वर्किंग पार्टनर वाला हिस्सा। तो आप कहोगे 10%
ऐसे निकाल सकते हो। ये 132 है, कैसे? 15 इंटू 8 120, फिर 15 इंटू 8 12, मतलब मैं 8 बोल रहा हूँ, डेसिमल उसिमल मैंने एडजस्ट कर लिया अपने दिमाग में, ठीक है। इसेंशियली मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ब्रेक कर रहा हूँ 800 + 80, राइट, और सॉल्व कर रहा हूँ। आप ऐसे भी कर सकते हो, 880 में 15% घटा दो, निकालना है आपको, सॉरी, पहले 10% निकाल लो, 88 हो गया, प्लस 5% निकाल लो, 44 हो गया, कितना हो गया? 132। तो ये तो उसको पहले चला गया। अब जो 880 अमाउंट था उसमें से आपने 132 आपको पहले ही आपने पहुंचा दिया, ये तुम्हारा हिस्सा है, ये रख लो। सो 748 रुपीज़ बाकी बचेंगे जो कि इनके बीच में डिवाइड होना है। और 748 जो आपको डिवाइड करना है वो किस रेशियो में डिवाइड करना है आपको? 5:6 में करना है। 11 पार्ट्स हुए, 11 पार्ट्स अगर 748 के बराबर है तो मल्टीप्लायर कितना हुआ? 68, कर लो डिवाइड। 11 6 जा 11 8 जा 68 हो गया। तो ये वैल्यू अगर आपकी 68 आ गई, तो अब मुझे आप ये बताइए कि मल्टीप्लायर अगर 68 हो गया तो अजीत को और कितना मिला? 68 इंटू 5। सो देखिए यहाँ से क्या होगा, आप 68 इंटू 5 निकालो, 340 हो जाएगा। तो 340 तो प्रॉफिट डिवीज़न जो लास्ट में हुआ उससे मिला, 132 इनको पहले ही मिल चुका था, दैट गिव्स अस 472। 472 इनको और मिल जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओके, देखिए एक तरीका था और सोचने का, अगर आप दिमाग लगाते, 85% जो है ना ये डिवाइड होगा किस रेशियो में? 5:6 में। ओके, बाकी 15% तो उसको पहले ही मिल चुका है। तो अगर आपने 5:6 में इसको डिवाइड किया, आप खुद ध्यान से देखो, सो 11 पार्ट अगर 85 हुआ तो 8% थोड़ा सा कम हुआ, 8% थोड़ा सा कम हुआ, राइट। सो 5 इंटू 8 अगर आप करोगे तो 40% थोड़ा कम होगा। तो ये चीज़ तो मुझे साफ साफ दिख रही है कि सुजीत के पास टोटल अमाउंट जो होगा वो 50% से ज़्यादा होगा। 50% से ज़्यादा होगा तो 880 का 50% कितना होता है? 440 से ज़्यादा होगा। सो कम से कम दो ऑप्शन आप ऐसे एलिमिनेट कर पाते हैं। ओके, 2 ऑप्शन आप इस तरह से एलिमिनेट कर सकते थे। अगर थोड़ा और एक्यूरेट जाते तो आपको इवन एग्जैक्ट वैल्यूज़ मिल जाती है ना। जैसे आप 11 से डिवाइड करो तो आपको 11 7 जाऊँगा 77 होगा, तो मेरा 8 बचेगा, फिर से 11 7 टाइम्स जाऊँगा। ओके, सो 7.7 के आसपास है, तो आपको 5 से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, राइट, सो 38.5 के आसपास आएगा। ओके, सो 38.5 अगर आप मिलाओगे 15 में, सो 53.5 बनेगा, तो 3.5% एबव। सो आपने हाफ निकाला, 440 आया, 440 प्लस 3.5% और दे दो इसको, सो आपको 1% तो हो जाएगा 8.8। अगर मैं जा रहा हूँ 3.5% के पास, राइट, सो 25 से प्लस थोड़ा सा ऐड करूँगा, 465 प्लस, मतलब 465 से थोड़ा सा ऊपर आएगा। बी ऑप्शन ही हो सकता है, डी तो नहीं हो सकता है, 465 से थोड़ा सा ऊपर। सो यू कैन थिंक इन मेनी डायमेंशंस। कैलकुलेशन पार्ट में तो बहुत कुछ आप कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कि आपने कितना कैलकुलेशन एबिलिटी जनरेट करी है, कितना आप एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीज़न में अच्छे हो गए हो। सो उसके बेसिस पे तो बाकी क्वेश्चन में कैलकुलेशन एस्पेक्ट तो आपको कभी परेशानी नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ इस लेसन में मज़ा आया होगा। इस लर्निंग को अप्लाई करिए और बेहतर बनिए अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग में। थैंक यू।